हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर भारती कुंदू। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम की जो कि लड़कियों में देखने को मिलती है। उसे हम बोलते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस। आप लोगों ने काफ़ी लड़कियों को बोलते हुए सुना होगा कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो कर रहे हैं या उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने यानी कि कील मुहासे आ रहे हैं। ये एक एज में होता है, लेकिन अगर माइल्ड है तो ठीक है, लेकिन ये जब सीवियर होता है तो ये सिम्टम आ सकता है पीसीओडी का, और उन लड़कियों को पता होता है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है। पीसीओएस को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं और पीसीओडी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोल देते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों सेम चीज़ें हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारी जो ओवरीज होती है वो एक ओवरी बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बाहर काफ़ी सारे फॉलिकल्स नज़र आते हैं, जिसको हम पर्ल नेकलेस अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जब एक नॉर्मल कंडीशन में एक एग बनता है, वो ओव्यूलेट होता है, जब वो 20 से 22 मिलीमीटर का बन जाता है तब उसकी ओव्यूलेशन होती है और उसके 14 डेज के बाद में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पीसीओडी में ऐसा नहीं होता है। ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं, लेकिन वो एग बहुत सारे बनने लग जाते हैं और वो सब एग बड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक एग बड़ा होना चाहिए, जिसको ओव्यूलेट होना चाहिए, फिर वो रिलीज होना चाहिए, तो उसकी ओव्यूलेशन नहीं होती है, उसकी वजह से पीरियड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि हम एक तो इतना ज़्यादा जंक फूड लेते हैं और जो हमारी डाइट होती है उसमें प्रोटीन की इंटेक बहुत कम रहती है, विटामिन की इंटेक बहुत कम रहती है और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऊपर से हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें टेस्ट आते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड को हम सोनोग्राफी भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट में और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम FSH लेवल देखते हैं, LH लेवल देखते हैं। FSH लेवल और LH लेवल का रेशियो चेक करते हैं। फास्टिंग स्टेज में इंसुलिन का लेवल देखते हैं। उसके बाद शुगर इनटेक करने के बाद 2 घंटे के फिर से हम लोग इसका इंसुलिन का लेवल चेक करते हैं। यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसको भी पीसीओडी होता है। इसके साथ साथ हम हमारे ब्लड में प्रोलैक्टिन और थायराइड हार्मोन की भी मात्रा देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की इतनी लंबी लिस्ट होती है, ये सब आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे या कौन सा टेस्ट करेंगे, जिसके आधार पे वो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी होगी जिससे कि हमारी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम सबसे पहले हम रनिंग करेंगे, क्योंकि रनिंग वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब हम करेंगे बो पोज, क्योंकि जो बो पोज होता है उसमें आपका थोरेक्स, एब्डोमेन, थाई, इंग्वाइनल रीजन, श्वास, मेजर मसल, ये सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, उनकी स्ट्रेंथन होती है और ये बैक बैंड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अब आप अपने हैंड्स को सीधा रख के, लेग स्ट्रेट रख के चाइल्ड पोस्चर में आएंगे। उसके बाद आगे फॉरवर्ड होके आपको स्ट्रेट एक्सटेंशन में जाना है, देन वापस से आप पीछे जाके चाइल्ड पोज में आएंगे। सीधे स्ट्रेट बैठेंगे, देन आपके पाम से जो आपके फ्लोर पे टच करेंगी, आपके लेग स्ट्रेट रहेंगी और आप माउंटेन पोज में आएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चिन है वो आपके एल्बोज़ के बीच में होनी चाहिए और जो आपकी हील है वो, अगर आप बिगिनर हैं तो नीचे टच नहीं होगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कोर मसल्स इन्वॉल्व करनी।
अब हम करेंगे नी पुशअप्स, क्योंकि जो बिगनर गर्ल्स होती है वो फुल पुशअप्स नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे नीज़ को बेंड करके फ्लोर पे टच करके देन नी पुशअप्स कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेट बैठना है, देन आप बटरफ्लाई पोज करेंगे। उसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि आपके नी फ्लोर पे टच कर रहे हैं या नहीं, बस आपको अपने नी को मूव करते रहना है। हमें सीधा स्ट्रेट रखना है, हमारे दोनों नी को बेंड करना है, हमारी चेस्ट की तरफ लेके आना है और अपने हाथों से उनको स्ट्रेच करना है जितना आप अपने पास लेके आ सकते हैं। उसके बाद अपने फेस को भी नी की तरफ लेके जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, देन रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आपको प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टे लेटना है और अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट रखेंगे, लेग्स आपके फ्लोर पे एकदम स्ट्रेट टच करेंगे और जैसे आप हाथ उठाएंगे उनके साथ साथ आपको पाँव उठाने हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी ब्रीदिंग को किसी भी एक्सरसाइज में नहीं रोकना है। अब हम बात करेंगे कि आपको इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में आप फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पीस खा सकते हैं, दाल्स खा सकते हैं, तो इनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, जैसे रसबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ब्लैकबेरीज हो गए। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में लेके आएँ। उसके बाद आप वॉलनट्स खा सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स खा सकते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी वो है जंक फूड। जंक फूड में जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट ब्रेड हो गई, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिसमें ज़्यादा शुगर होती है। और अल्कोहल और स्मोकिंग तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ये चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो ज़्यादा बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।